चलिए कॉपी में चैप्टर डालिए। पहला हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था वेन डायग्राम वगैरह भी हमने बना लिया था। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन भी हमने बना लिया था, एनोलॉजी पढ़ा था। अब ये है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। आप में से पहले कोडिंग डिकोडिंग कितनों ने पढ़ रखा है बताइए फटाफट से। हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड कोडिंग डिकोडिंग? नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा आप लोगों ने दोस्तों। तो देखिए अगर आप बिना पढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली विल बी फेसिंग ट्रबल्स। ये है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। चलिए फटाफट से, मैंने बताया था ना उस दिन की आपको कॉपी में लिखना क्या है। जैसे ही आपको रफ शीट मिलेगी, रफ शीट में क्या करेंगे आप लोग, लिख लेंगे फटाफट से ABCDEF ऐसा लिखिए फटाफट से कॉपी में अपने। लिखिए दोस्तों। अभिषेक लिखो मेरे भाई, टिक के मत बैठो मेरे भाई अभिषेक, नींद आने लग जाएगी नहीं तो फिर, समझ रहे हो भाई। या लिखिए गाइस ABCDEF ऐसा जो कॉपी है ना आपका, उसमें A से लेके Z तक लिख लो कोडिंग पूरा। ठीक है, और उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर A के नीचे Z लिख लेना, ऐसा उल्टा भी लिख लेना, है ना। ये आपको ट्रिक वगैरह पहले ही करनी, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से एक नया क्वेश्चन आता ही है। अगर ये टॉपिक प्रैक्टिस करके जाते हो तो इन एवरी पेपर यू विल बी बिकम प्रोफेशनल इन मेकिंग, क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह प्रोफेशनल बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, दिखाइए भाई, दिखाओ स्क्रीन के सामने दिखाओ। अरे दोस्तों कैसे कर दिया तुम लोगों ने यार, भाई ऐसा थोड़ी करना था। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, ऐसा एक लाइन में लिखना है भाई। ठीक है, ऐसा एक लाइन में लिखना है आप लोगों को। दिखाता हूँ ना, एक सेकंड। ऐसा जो कॉपी बना है ना उसमें एक लाइन में लिखना है आपको, ABCDEFG ऐसा करना था, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, रुकिएगा आप लोग। ऐसा एक लाइन लिखना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, जो कन्फ्यूजन होगी ना दोस्तों, लाइन अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या कन्फ्यूजन होगी। ऐसा लिखिए आप लोग एक लाइन में। ठीक है, रफ पेपर मिलेगा तो ऊपर फटाफट से लिखना है इसको। ठीक है, अब इसी के 2 लाइन छोड़ के नीचे Z वाला लिख लीजिए, उल्टा लिख लीजिए, उल्टा। A के नीचे Z लिख लो, B के नीचे Y लिख लो, C के नीचे X, ऐसे लिखो। ठीक है भाई, समझ में आ गया गाइस, ऐसे ऐसे चाहिए, सिस्टमेटिक रहना चाहिए दोस्तों, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए दोस्तों, अब कोडिंग मतलब क्या होता है चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, या गाइस बताइए। सर बड़े भी टर्म्स को मतलब छोटे छोटे टर्म्स में आप ऐसा कोड वगैरह कर लेते हैं, एंड जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है। ठीक है, बाकी और बताइए दक्षेश, स्पर्श, क्या कहना है आपका कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। सर कुछ जैसे अल्फाबेट से वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को डिफरेंट अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, स्पर्श आप बताइए। सर यही कि जो बड़े वर्ड्स है बड़े मीनिंग को छोटे फॉर्म में करना इस कोडिंग। ओके, देखिए दोस्तों, बेसिकली ये सब जो टेस्ट वगैरह होता है ये पायलट्स वगैरह के लिए होता है। इवन दो इफ़ यू जॉइन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड इन ऑफिसर्स रैंक, राइट, तो भी इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। इफ़ यू गो फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्या पता आपके पास CPL आ जाए, और CPL आने के बाद आप इंडियन कोस्ट गार्ड में पायलट ही बन सकते हो। ठीक है, देखना कि बहुत सारे पायलट हैं। पायलट अंकित हो गया, राइट, ही वॉज अर्लियर वर्किंग विद कोस्ट गार्ड, नाउ ही इज़ वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि आप लोग तो कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल
ये मिलिट्री वगैरह में पहले होता था कि फॉर एग्जांपल रॉ वगैरह ज्वाइन करना है आपको, तो पाकिस्तान ने कुछ कोड भेजा, इसको ये भेजा, तो आपको डी कोड करना है दोस्तों। तो जस्ट टू चेक द रीजनिंग माइंडसेट, आदमी का माइंडसेट कैसा है, काम कर रहा है कि ऐसी है भाई, ठीक है। टू चेक ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आते हैं। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन रहते ही हैं आपके, जो कि MPFC का देने जाओगे तो उसमें भी रहेगा, कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये पढ़ के जाना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अगर पहला टर्म्स मैं देखूँ, ठीक है, और कोड या सिस्टम ऑफ सिग्नल, तो ये सब डेफिनेशन को रफा दफा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधा 1 देखते हैं, एग्जाम्पल 1। तो चलिए एग्जाम्पल 1 देखिए क्या लिखा है। इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज MY, मिस्टीफाई को इसने लिखा है NZ, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉपी में लिखे, चलिए लिखिए दोस्तों MYST। पहले तो एग्जाम्पल देख के समझिए, राइट। पहला क्वेश्चन लिखिए MYSTIFY, इसको इसने कोड कर दिया है ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, MYSTIF लिखना जरूरी है दोस्तों। इसमें क्या है ना, आप लोग ऐसा मत दिमाग लगा देना ना कि यार देख के बना लेता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन टाइप या बाकी टाइप, तो उसमें नहीं हो पाएगा। इट विल फेस, हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो अवॉइड कन्फ्यूजन, डिकोडिंग कोडिंग में लिख लेना थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे MY मिस्टीफाई को क्या लिखा है इसने, N लिखा है NZTUJGZ, ऐसा लिखा है, ठीक है। दूसरा उसने क्या लिखा है NEMESIS, देख सकते हैं इस कॉपी में, मैं भी आपके साथ सॉल्व करते होता कि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, ठीक है भाई। ऐसा लिखा, आप भी आपने कॉपी में लिखा, दिखाइए भाई, दिखाइए, चलिए दिखाइए कैसा लिखा आपने, या स्पर्श, अभिषेक, दक्षेश, दिखाइए कॉपी में कैसा लिखा आप लोगों ने। हाँ भैया, सेम 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 दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। इधर पे स्पर्श मेरे भाई, दिखाइए कैसा लिखा आपने कॉपी में। हर बार इसको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। सर हाँ बताइए। मेरे इसमें पता नहीं, देयर समथिंग लैगिंग, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे तो ना दिखे ना मेरे भाई, तो ये देखो ना यार, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर देखिए, ऐसे लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यार, दिमाग लगाओ कि यार M के बाद N आ गया है, मतलब M के बाद वाला लेटर आया हुआ है, Y के बाद Z का बाद वाला लेटर आया है, S के बाद T आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ना दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ऐसा कैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखोगे ना M, ये M को ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसका आंसर में क्या है, N दिया हुआ है, तो मतलब M के बाद वाला लेटर दिख रहा है। दूसरा क्या है भाई, Y के बाद क्या, इसमें क्या है, Y का Z है, तो Y के बाद वाला लेटर। तो 2-3 पॉइंट देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि उसके बाद वाला लेटर ले रहा है। तो N का क्या हो जाएगा दोस्तों, L का हो जाएगा LMNOEF, M का क्या होगा N, E के बाद होगा F, S का होगा T, I का होगा J, S का होगा फिर T। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं, क्या आंसर है बताइए, पढ़ के बताइए स्पर्श। चलिए भाई, हाँ भैया स्पर्श, पढ़ के बताइए क्या है आंसर, क्या है। सर आई वाज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग राइट फ्रॉम द अरे स्टार्ट। भाई, जो तुम स्पर्श अभी हियर नहीं हो तो पहले बताओ ना यार, मैं सवाल जब पूछूंगा तो पूरी बताना कि आवाज़ नहीं आ रही करके। स्पर्श, गेटिंग द पॉइंट? इफ यू आर नॉट एबल टू हियर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डू लेट मी नो बिफोर आई आस्क क्वेश्चंस टू यू, ठीक है। चलिए अब स्पर्श, कोई बात नहीं, देखिए अभी, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में तो मुझे बोल सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या स्पर्श? सर सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं, सुनाई नहीं दिया। दिया, ठीक है भाई। चलिए दक्षेश, क्या लिखा है आपने, आंसर क्या है आपका? सर OFNFTJT। या अभिषेक आपका सेम आंसर है? सर सेम आंसर है, देखो B। बढ़िया दोस्तों, तो ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। स्पर्श, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताओ। अगर पहला नहीं होगा तो फिर से बताऊंगा आपको मैं। नहीं आया सर, मेरे को नहीं नहीं समझ आया। तो कोई बात नहीं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि नहीं, बताइए मुझे पहला क्वेश्चन यस सर। क्या देख पा रहे हो, बताइए। सर क्वेश्चन, हाँ क्या लिखा है? if in a certain language mystify is coded as, how is nemesis coded in that language? ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि मिस्टीफाई को मैं NZTU करके कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेमाइसिस को कैसे कोड करूँगा? तो चलिए बताइए, M आपका जो ये लेटर है दोस्तों, थोड़ा बाकी लोग जिनका बन गया थोड़ा कॉपरेट करना ना भाई, क्योंकि एज अ टीम लीडर आई हैव टू कैरी ऑन एवरीवन, आई कैन नॉट से कि भाई नहीं हो पा रहा करके, ठीक है। चलो इस पर ऐसा लाइन दिख रहा है आपको कॉपी में, देखिए लाइन दिख रही है आपको ABCD वाली Yes, sir. हाँ। तो उसमें देखो M के बाद N कब आ रहा है, M के बाद
जस्ट बगल में सर। बगल में आ रहा है। y को इसने कोड कर दिया z, तो देखिए y और z में क्या रिलेशन है, वो भी जस्ट बगल में। बगल में। s के बाद क्या कोड दिया है, वो s भी सर s को इसने t कोड किया है, तो क्या रिलेशन है s और t में, जस्ट बाद का लेटर है। बगल में। ठीक है भाई, तो वैसे ही अब समझ में आ गया, आपको दिमाग में फिट हो गया कि ये बाद के लेटर को ऐड कर रहा है यार करके। तो NEMISS को चलिए आप कोड करिए, डिकोड करिए। कोड दिया है NEMISS, उसको कोड करिए। N के बाद का लेटर क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो होगा इसका आंसर। चलिए भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग दोस्तों उतर पड़ेंगे मैदान में। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम ऐसी फॉर्मेट ना जैसे मैंने कॉपी में बताया था आप लोगों को दोस्तों, सेम ऐसी फॉर्मेट, सेम कॉपी का फॉर्मेट, कुछ दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, ये मत सोचना दूसरा लिख के देखता हूँ करके, क्योंकि आपके सर लिए आंसर डी है। वो डी है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बनाना है, समझ में आ रहा है ना स्पीड कैसे बन रही है आप हाँ, लोगों हाँ, की। स्पर्श भाई चलिए कॉपी में लिखिए, इसने क्या किया, TAP को कैसा कोड कर दिया, SZ, इस बार पीछे लिया है सर इसमें। है ना, इसमें पीछे लिया है। ठीक है, फिर FREEZ को कैसे कोड होगा दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, स्पर्श बताएगा। अभिषेक समझ रहे हो भाई को कि उसको भी आना चाहिए ना यार। ठीक है, या स्पर्श, चलिए बताइए T और S में क्या फ़र्क है। जो अल्फ़ाबेटिकल आपका लेटर है ये बोल रहा है T को S इसने कोड किया हुआ है। अभिषेक तुम तीसरा बना तब तक। ठीक है, स्पर्श चलिए बताइए। सर अगल बगल है S और D। नहीं भाई, T आपका कोड दिया हुआ है, डी कोड करेंगे तो क्या बन गया वो SZO। तो चलो मुझे बताओ T और S में क्या फ़र्क है। अपना अपना अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर था ना ABCDEFGHIJK, उसको देखो आप और उसने बताओ कि T को S कब कोड करेगा, जब T का वो पीछे का लेटर लेगा तब करेगा कोड वो। यस सर। भाई इसके बाद का क्वेश्चन आपको मुझे समझाना पड़ेगा स्पर्श। ठीक है मेरे भाई, स्पर्श यस सर। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना यार। अगल बगल कोई आदमी तो नहीं बैठा ना भाई। नहीं ठीक सर। है, इधर ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, T को इसने T का क्या किया, चलो मुझे समझाओ भाई, चलो समझाओ। अनम्यूट करिए स्पर्श पहले। सर टैब को इसने कोड किया SQO को। SZ है भाई वो। SZO सॉरी। ठीक है, तो T कैन बी कोडेड एज S क्योंकि वो बगल में है, एंड Z और O में रिलेशन है। A और Z में क्या रिलेशन है, Z और A में। A और Z में क्या रिलेशन है मेरे Z और भाई। A में क्योंकि दे वो आर लाइक वो नेक्स्ट है ना, Z के बाद A। मेरे भाई देखो नेक्स्ट नहीं है मेरे भाई वो, देखो स्पर्श 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। भाई T को इसने क्या किया, क्या कोड किया, S कोड किया। S क्या है, T के पहले आएगा, -1 हो रहा है। A को क्या कोड किया है, A के पहले कुछ होता है क्या, कुछ नहीं है। तो भाई A के पहले क्या ले रहा है, Z ले ले रहा है ये। ठीक है, और P को क्या कोड कर रहा है, ये क्या कोड कर रहा है, P को O कोड कर रहा है, तो कि एक पहले ले रहा है, माइनस पहले ले रहा है। तो वैसे ही भाई चलो फ्रीज को क्या कोड करेगा तो क्या बनेगा, बताइए भाई। फ्रीज को कैसे, फ्रीज का आंसर क्या होगा, अभिषेक स्पर्श बताइए भाई कैसे होगा इसका। T को सेम कोड किया भाई, T को जैसे कोड किया S के साथ, वैसे फ्रीज को भी कोड करिए आप। दक्षेश क्या आ रहा है आपका आंसर इधर पे। So second or third? Third का भी है। सेकंड का एक सेकंड। F का E होगा यार, सिंपल सी बात है। हाँ EQDDYD आ रहा है सर मेरा तो। ठीक है, सेम ठीक है भाई। स्पर्श अनम्यूट करिए मेरे भाई। यस सर। हाँ बताइए भाई क्या दिक्कत आ रही है। सर आ गया समझ में सेकंड वाला। क्या समझ में आया कि जैसे फ्रीज है, हाँ, तो वैसे ही अगर अपन उसका एक उल्टा F के बाद E आएगा, उसको F के पहले आएगा E। F के पहले हाँ, तो E और फिर R के बाद Q, E का DD बनेगा
और z का y देखो और स्पर्श, e का देखो d। भाई, देखो मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है तुम्हें भी थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है भाई, है ना। टैब को इसको ये कोड कर रहा है SZW। अब तुम बोलोगे भाई कोड क्यों कर रहा है, भाई TAP लिखा हुआ है, इसको इसने बना दिया SZW, तो तुम बोलोगे S क्यों लिखा है इसने, P कुछ और क्यों नहीं लिखा। भाई इसने नहीं सोचना है, T को S किया है कोड, तो क्यों किया, T के पहले S आता है तो ऐसा करके लिख दिया इसने यार। A के पहले कुछ नहीं आता, Z लिख दिया, कायदे से 0 होना चाहिए था वहाँ पे। P के पहले क्या आता है, O आता है, तभी तो मैंने तुम्हें ये लिखवाया ना मेरे भाई, नंबर सीरीज लिखवाई ना तुम्हें, क्यों लिखवाई ये ABCD, है ना। तो फ्रीज को वैसे ही कोड करोगे तो भाई ई, जैसे इसको कोड किया, पहले वाले को कोड, पहले वाले को सैंपल देता है, मतलब ऐसा पीटना है बोल रहा है, तो फिर भाई फ्रीज को भी ऐसे ही पीटना है, मतलब इन द सेंस जो फॉर्मेट में पहला वाला कोड सॉल्व किया है उसी फॉर्मेट में दूसरा वाला कोड भी सॉल्व होगा, ठीक है स्पर्श। अभी भाई समझ लो दोस्त, क्योंकि क्या है कि अभी आगे जाके क्वेश्चन दूंगा तो वो फिर दिक्कत होगी आपको। चलिए भाई आगे का बना क्या, दक्षेश और इधर पे अभिषेक, सेम इसी तरीके से कोड होगा दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, गुड जॉब गाइस। चलिए अब करते हैं, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। स्पर्श होता था कि सॉल्व ना हो, टाइम लगे, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत करो ना मेरे भाई, ठीक है यार। एक टाइम पे मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ में हाँ मिला जाता था मैं, ठीक है। तो थोड़ा करिएगा, आप लोगों को सब सवाल सॉल्व होगा गाइस, ठीक है। चलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, एक्सरसाइज 4A। यहाँ थोड़ी मज़ा आएगा, मज़ेदार चलेगी चीज़ें, और मैं भी सॉल्व करूँगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गेम थोड़ी फंसने वाली होगी, और कोई यहाँ वहाँ कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं भाई, ठीक है। इतना कर लोगे, इतने में बन जाएगा। अरे ये क्या खुल गया यार, चलिए एक्सरसाइज 4A, ठीक है दोस्तों। आप लोग को आता होगा, फिर भी एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग फटाफट से सॉल्व करना 10 क्वेश्चन तक, ठीक है भाई। चलिए स्पर्श समझाओ भाई, चलो समझाओ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। If the certain language Madras is coded as NBESBT, how is Bombay coded in that code? चलिए कॉपी में लिखा आपने, जैसा मैंने बताया था फॉर्मेट में। Yes sir. चलिए बताइए कि क्या इसमें क्या कोड हो रहा है, मुझे बताओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में भाई अगर ना समझ में आ रहा तो M के नीचे डंडा लगा दो, और उधर पे कोडेड एज N है तो N के ऊपर गोला लगा दो, फिर डंडे और गोले में क्या फ़र्क है ये देखो। सर इसका A होगा क्या? मुझे समझाओ ना कैसे होगा, ये बताओ मुझे आप। जैसे मद्रास को अपन ने MBESBT किया, वैसे बॉम्बे को एक एक लेटर बात किया तो लाइक A आ रहा है, ठीक है। MADRAS भाई, बाकी ऊपर दोनों से बन रहा है ना गाइस, दक्षेश और अभिषेक इधर पे। हाँ सर, बट मेरा आंसर दूसरा है। कोई बात नहीं, आंसर से कोई अभी चेक हो ही नहीं रहा अभी, और लॉयल्टी रखना दोस्तों, इधर उधर खसका के दिखना नहीं आप लोग। बुक दे दिया इसका मतलब NBESB, चलिए पहला आंसर लिखिए, क्या है आप लोग कमेंट करिए। चलिए पहला आंसर B, CPNCBZ। स्पर्श आपका क्या आया था मेरे भाई? सर मेरा तो A आया था। CPNCB भाई, A क्यों आया? हो सकता है स्पर्श आपने शुरुआत के लाइनों को मैच किया होगा, है ना, CPNCB तक मैच किया होगा, तो तुमने सोचा होगा भाई आखिरी का क्यों मैच करूं मैं, है ना मेरे भाई स्पर्श। अब तुम देखोगे A और B में क्या है कि दोनों में सिमिलरिटी है, आखिरी का शब्द बस में गोली है मेरे भाई, समझ रहे हो स्पर्श। इसमें ध्यान देना, नन ऑफ दिस करके भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो तुमने सही होकर भी गलत कर दिया, क्योंकि तुम्हें पूरा क्वेश्चन आखिरी तक सॉल्व करना चाहिए था भाई। आपने सॉल्व नहीं किया आखिरी तक, आपने सोचा कि ये काम करता हूँ चौथे तक तो लग रहा है तो A बोल देता हूँ करके, लेकिन नहीं,
वहीं पे आखिरी में गलती है ए और बी। अगर आप देखोगे भाई तो सी पी एन सी बी एक्स है पहला और बी कौन सा है, सी पी एन सी बी जेड है। तो एक्स और जेड में फ़र्क खा गया ना मेरे भाई, एक क्वेश्चन गलत हो गया ना यार, और एक क्वेश्चन का तो कंपटीशन था। ठीक है भाई, समझ में आया दीक्षेश? और एम टेन टू से कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग अभी नए नए बंदे हो, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। कोई दोस्तों एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, रीजनिंग ऐसा रहता है ना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। मैंने एसएससी सीपीओ का पेपर निकाला है, उसमें मेरे 45 को क्या बोलते हैं 40-45-50 नंबर का रीजनिंग आता है, मेरे 47-48 सही थे, है ना। तो ऐसे ऐसे आकर के आपको बिल्कुल सटीक सटीक मामला बैठाना है। चलिए आगे देखते हैं गाइस, क्या है TRIPPLE, उसके बाद क्या है SQHOOKD। अब यार देखो थोड़ा सा ना देख के ही समझ में आता है, टी के बाद एस है तो ST हो गया होगा, QR हो गया होगा, DE हो गया होगा, KL हो गया होगा। आंसर को देख के भी, क्वेश्चन को देख के आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया, डिस्पोज, तो भाई समझ में आएगा। और आंसर को पूरा निकालना है आपको आखिरी तक, क्योंकि ये देख रहे हो कैसे कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है ये, ठीक है। तो CD हो गया होगा, HI हो गया होगा, ऐसे करके CH। लेकिन नन ऑफ दीज देखे ये आदमी कंफ्यूज कर रहा है दोस्तों। जोश जोश में ए टिक मत मार देना दोस्तों। क्या गारंटी है आखिरी वाला शब्द सही दिया है करके, क्या गारंटी बीच वाला शब्द सही दिया हुआ है, नन ऑफ दीज करके दिया हुआ है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। लेकिन मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो मेरे हिसाब से इसका आइडिया आंसर ए होना चाहिए। बताइए गाइस क्या क्या। स्पर्श, यस सर ए। स्पर्श मेरे भाई। यस सर ए। हाँ अब भैया स्पर्श, चलो सॉल्व करना चालू करो दोस्तों। चलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि धोखा दे रहा हूँ आप लोगों को गाइस, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग 1 by 1 ताकि चीज़ें सटीक रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट से, 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करिए। कौन से क्वेश्चन में बताओ। दक्षेश तुम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अभी? थर्ड कर रहे हो। अभिषेक आप कौन सा कर रहे हो? स्पर्श कौन सा कर रहे हो आप? थर्ड कर रहे हो भाई। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर अपन खुद से करेंगे दोस्तों। और ये अच्छे एग्जाम्स हैं यार, मतलब SSC सेंट्रल एक्सरसाइज, मतलब ये कि MPFC से डिफ़िकल्ट है थोड़े से, लेकिन इसको कर लोगे तो MPFC का आराम से निकल जाएगा, या कोई भी इंडो कैडेट वेडेट सब, एग्रुआ, एयर एशिया कैडेट, स्पाइस कैडेट सब निकल जाएगा इसमें।